Hello everyone. Today I am before you to the weekly reading that is from the 28th of March till the 3rd of April. So reading करेंगे हम 28 March till the 3rd of April के लिए. और जैसे I tell you every time, please go ahead, like, subscribe and share my YouTube channel. I am on Insta as well as on Facebook. So please go ahead and like my page there too. तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पहली साइन से, साइन एरिस. 3 cards for people born under the sign Aries. देखते हैं एरिस के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. इफ आई सी एरिस के कार्ड वेयर रिलेशनशिप आर कंसर्न, रिलेशनशिप लुक्स गुड. ये एक वीक है जहां आप सेलिब्रेट करोगे, आप कुछ नया घर, नई गाड़ी, नई चीज़ आपके लाइफ में कुछ आएगी जिसकी वजह से वो सेलिब्रेशन दिख रहा है. ये वीक ग्रोथ दिख रही है. ये वीक वेयर करियर इज़ कंसर्न, डेफिनेटली ग्रोथ दिखाई दे रही है. तो करियर में वो ग्रोथ आएगी और यू विल सी दैट ग्रोथ. द वर्ल्ड कार्ड हैज़ कम, अ मेजर आर्काना आया है आपके ये वीक रीडिंग में. सो जो भी काम करेंगे वेयर फाइनेंस इज रिलेटेड, रिलेशनशिप या कुछ भी रिलेटेड है, सो इट इज़ गोइंग टू बी गुड. आपको बहुत फ़ायदा होगा. आपको ये वीक बहुत लकी है आपके लिए. सो फाइनेंस का देखूँ तो डेफिनेटली फाइनेंस में भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है. करियर में डेफिनेटली ग्रोथ है, ग्रोथ आ रहा है. और रिलेशनशिप इज़ कंसर्न, सेलिब्रेशन दिख रहा है जहाँ आप कुछ नई चीज़ लोगे या कुछ नया नई चीज़ बेसिकली आप वेलकम करोगे आपकी लाइफ में. तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा वीक है. और हेल्थ इज़ कंसर्न, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे नहीं रही है. सो दैट इज़ एरिस. नाउ चलते हैं और करते हैं कार्ड साइन टॉरस के लिए. क्विक कार्ड्स फॉर पीपल बोर्न अंडर द साइन टॉरस. टॉरस के लिए वह रिलेशनशिप अगर मैं देखूँ तो रिलेशनशिप में ये वीक थोड़ा संभलना ज़रूरी है. कहीं ना कहीं सेटबैक मिलेगा रिलेशनशिप में. रिलेशनशिप में जो चाहिए वो शायद आपको ये वीक नहीं दे सकता है. न्यू रिलेशनशिप में आई वुड सजेस्ट आप नहीं जाइए. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ट्राई टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप, ट्राई टू बी इन पीस वो रिलेशनशिप में. वे फाइनेंस इज कंसर्न, अगर मैं फाइनेंस देखूँ तो फाइनेंस में वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है. ये वीक आपने जो इन्वेस्ट किया है, जिसकी राह देख रहे हैं, बेसिकली इंटरेस्ट मनी या कहीं से पैसा आएगा, ये वीक वो वीक नहीं है जहां आपको कोई पैसा दिखाई देगा. हाँ, डेफिनेटली ये वीक है जो अगर प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं या कंसीविंग फॉर अ बेबी या समथिंग, तो ये वीक इन लोग के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ ला सकता है. सो वे प्रेगनेंसी इज़ कंसर्न, वेल चाइल्ड बर्थ इज़ कंसर्न, ये वीक is positive for Taurians. और वेयर हेल्थ इज़ कंसर्न अगर मैं देखूँ, हेल्थ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है. वेयर जो स्लीप इज़ कंसर्न, आपकी नींद पूरी नहीं हो सकती, आपको टेंशन रहेगा जिसके वजह से आपको हेडेक आ सकता है, माइग्रेन आ सकता है, साइनस हो सकता है. तो इन सब चीज़ों में आप आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा ये वीक में. बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन. चलते हैं, देखते हैं साइन जेमिनाई नाउ. सो जेमिनाई के लिए कार्ड्स पुल करते हैं अभी. जेमिनाई का अगर मैं देखूँ वेयर फाइनेंस इज कंसर्न, फाइनेंस है बट द ग्रोथ आई डोंट सी दैट मच. फाइनेंस डेफिनेटली आपको वो न्यूज़ मिल सकती है कि आपका फाइनेंस इज़ ग्रोइंग, आप इन्वेस्टमेंट में रखा है, इंटरेस्ट मिला है, डेफिनेटली योर फाइनेंस इज़ ग्रोइंग, बट हाथ में ये वीक पैसा नहीं आएगा. सो फाइनेंशियली दैट इज़ अ गुड न्यूज़ कि एटलीस्ट आपको ये न्यूज़ मिलेगी कि आपकी फाइनेंस इंक्रीज हो रही है. बट डेफिनेटली जो हाथ में पैसा दिखना चाहिए, वो आना चाहिए, वो ये वीक में नहीं आएगा. वे जो करियर इज़ कंसर्न, डेफिनेटली ग्रोथ इज़ देयर इन योर करियर, ग्रोथ दिखाई दे रहा है. पर जो एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो वेयर करियर इज़ कंसर्न कि मेरे को ये पोजीशन चाहिए, ये प्रमोशन चाहिए, तो शायद वो डेफिनेट प्रमोशन नहीं मिल सकता है. देयर इज स्टिल अ वेट, बट डेफिनेटली ये वीक में आपको ग्रोथ करियर में दिखाई देगी. थोड़ी ग्रोथ, बट अ लिटिल ग्रोथ इज सीन. ऑल्सो
आपको अगर आप नई जॉब के लिए ट्राई कर रही हो, नए करियर के लिए ट्राई कर रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी करो आप कान आपके ओपन, मतलब कीप इट ओपन एंड देन डू इट, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले ले ये वीक वेर योर करियर इज़ कंसर्न, वेर योर वर्क इज़ कंसर्न। सो जस्ट मतलब बिकॉज आपको ये चाहिए, बिकॉज यू आर सो डेस्परेट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी आया, कुछ भी साइन कर दिया, कुछ भी ले लिया। सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट थिंग दिस वीक। रिलेशनशिप में कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप लुक्स नॉर्मल दिस वीक। नाउ विल गो अहेड एंड डू कैंसर। चलिए करते हैं कार्ड्स कैंसर के लिए। अगर मैं कैंसर के लिए देखूं, वेर योर फाइनेंस इज कंसर्न, फाइनेंस डेफिनेटली है कहीं ना कहीं से हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, या कहीं ना कहीं से आपके जो एल्डर वंस है फैमिली में, जो बड़े हैं, काइंड ऑफ थिंग, यू विल गेट सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट उनके तरफ से आ सकता है। करियर जहाँ मैं देख रही हूँ, करियर में टोटली अ न्यू थिंग, अ न्यू कॉन्सेप्ट आप ये वीक में यू विल थिंक अबाउट इट। तो मतलब ऐसा है कि जो आप कर रहे हो, या बिजनेस कर रही हो, करियर कर रही हो, जॉब, यू वुड वांट, मतलब आपको ऐसी आइडिया आएगी, या ऐसा थॉट आएगा कि आपको कुछ डिफरेंट करना है, एंड आप ये कुछ डिफरेंट टोटली जो कर रहे हो उसे टोटली डिफरेंट बिजनेस या डिफरेंट वर्क में जाने का आप सोचेंगे, एंड कहीं ना कहीं आपको ये फ्रूटफुल भी रहेगा। वेर your health is concerned, I don't see any problems where your health is concerned, but आपको आपकी जो elderly person है, वुमेन फिगर, उनका ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये भी कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। सो योर डियर वंस लाइक योर मदर, योर ग्रैंड मदर, कोई ऐसा होगा, दादी, नानी, मम्मी, इन लोगों का आपको हेल्थ का ये भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ऑल्सो लीगल केसेस में आपको शायद कुछ ना कुछ लीगल आ सकता है ये वीक, सो यू हैव टू बी ऑल्सो वेरी केयरफुल। ऑल्सो बी केयरफुल कि कोई आप ऐसा पेपर नहीं साइन करें जिसमें यू डोंट रीड दैट फाइन लाइन्स, वो फाइन लाइन्स रीड नहीं करें और कहीं ना कहीं आप केस में फंस जाए, या समथिंग लीगल में आप फंस जाए। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक। नाउ विल गो अहेड एंड डू 3 cards for Leo। लियो के लिए देखते हैं। लियो के लिए अगर मैं देखूं तो कार्ड्स रिलेशनशिप के लिए अच्छे हैं, काफ़ी गुड सेलिब्रेशन आ रहा है, काफ़ी कुछ एन्जॉयमेंट दिखाई दे रही है। ये भी कहीं ना कहीं कुछ नई खबर मिलेगी, या कुछ नया घर लेंगे, नई गाड़ी लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा नई चीज़ जो आपको बहुत बहुत खुशी देगी, बहुत बहुत बोलते हैं ना अंदर से, यू विल बी सो हैप्पी दिस वीक वेयर रिलेशनशिप आर कंसर्न। डेफिनेटली न्यू रिलेशनशिप भी बिल्डअप करने के लिए ये वीक अच्छा वीक है। किसी को अगर इफ़ यू वेटिंग फॉर अ पर्सन टू कम इन योर लाइफ, अगर कोई, तो ये वीक अच्छा है आपके लिए कि कोई ना कोई आपको अगर आएगा, मिलेगा। देयर आर चांसेस कि रिलेशनशिप बिल्डअप होगी। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप ये वीक में बहुत अच्छा रहेगा, वेरी फ्रूटफुल रहेगा। पैसे के बारे में, अगर फाइनेंस के बारे में देखूँ तो ट्राई टू फीड अ पुअर पीपल, या डोनेट कीजिए कुछ चीज़ जिसके वजह से आपका ब्लॉकेज जो ये वीक फाइनेंस में आ रहा है वो निकलेगा और आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट दिखाई देगी। वेयर करियर इज़ कंसर्न, करियर में ऐसा है कि जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ ऑफिस हो, बिजनेस हो, वॉट एवर इट इज़, देर आर पीपल हु आर नॉट योर वेल विशेस। तो कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू कम टू यू, दे आर गोइंग टू आर्ग्यू करेंगे, झगड़ा करेंगे। बट ये वीक थोड़ा स्ट्रेसफुल है करियर और जॉब के लिए फॉर पीपल बॉर्न अंडर लियो, बट यू आर द पर्सन, आप ऐसे पर्सन हो कामली यू कैन फेस देम। सो डोंट वरी, हाँ देर आर पीपल हु आर गोइंग टू कम एंड फाइट विथ यू, आर्ग्यू विथ यू, बट आप इसमें से निकल जाओगे। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखाई देगी। हेल्थ इज कंसर्न, हेल्थ में अगर आपका देखो तो हेल्थ में कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है। Now we'll go ahead and do cards for Virgo people के लिए देखते हैं। People born under the sign Virgo।
सो अगर वर्गो के लिए मैं रिलेशनशिप देखूँ तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये वीक, ये वीक थोड़ा सा सैड है, थोड़ा डिप्रेस्ड है वे रिलेशनशिप इज़ कंसर्न, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीक ऐसा है वेर आप सोचोगे कि हाउ कम आई एम नॉट इन टू रिलेशनशिप, क्यों मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, क्यों यही मेरे साथ होता है, वाई आई डोंट हैव एनी वन इन माई लाइफ। बट दैट दिस फेज विल गो, दिस इज़ जस्ट अ वीक एंड ये चला जाएगा। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनको थोड़ा संभालना है कि एक दूसरे के साथ कामली पीसफुली रहे, झगड़ा नहीं होए। बाकी रिलेशनशिप इज़ ओके बट जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, स्टे एट पीस इन रिलेशनशिप। करियर में डेफिनेटली ग्रोथ दिखाई दे रहा है, वेरी फॉरवर्ड मूवमेंट, बहुत जल्दी आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा ये वीक। करियर इज़ कंसर्न, ग्रोथ, प्रमोशन, ये सब दिख रहा है कार्ड में। सो हो सकता है ये वीक ग्रोथ और प्रमोशन के लिए मिले। इफ़ यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब तो शायद दिस इज़ द वीक वेर यू आर गोइंग टू लीव, मतलब आप कहीं ना कहीं नई जॉब आपको मिल सकती है ये वीक में। ऑल्सो आपकी ओवरऑल मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइड अप फील करता है, आपको बहुत घुटन महसूस होती है, आपको लगता है कि आई एम टाइड अप, मेरे को जो करना है मैं कर नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो थिंकिंग, वो काइंड ऑफ थॉट ये वीक आ सकता है। तो जस्ट ट्राई टू रिलीज दैट थॉट एंड थिंक पॉजिटिव। सो ये वीक अच्छा रहेगा। फाइनेंस के लिए इट्स अ नॉर्मल वीक, आई डोंट सी कोई लॉस नहीं है और कोई मेजर प्रॉफिट भी नहीं है ये वीक में। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, खाली हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज इट माइट टेक यू इनटू डिप्रेशन दिस वीक। सो थोड़ा बहुत बाहर जाइए, फ्रेंड्स से मिलिए, ट्राई टू स्टे हैप्पी। नाउ विल गो अहेड एंड डू कार्ड्स फॉर पीपल बॉर्न अंडर साइन लिब्रा। देखते हैं लिब्रंस के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। सो इफ आई सी द कार्ड्स फॉर लिब्रा के लिए कार्ड्स अच्छे आए हैं। आई डू सी रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यू आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, सेटबैक आ सकता है, बट सो ये वीक नए रिलेशन के लिए नहीं है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो जस्ट बी वेरी केयरफुल, जस्ट ट्राई टू बी इन पीस वेयर रिलेशनशिप इज कंसर्न। अच्छा, अभी अब देखते हैं करियर के लिए ग्रोथ दिखाई दे रहा है, अ स्लो ग्रोथ बट दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली ग्रोथ दिखाई देगा आपको, कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ करियर रिलेटेड मिल सकती है। अ वेरी फॉरवर्ड मूवमेंट आया है करियर में, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्लस अ मेजर आर्काना है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो जिसके वजह से ये रिलेशनशिप में मैंने बोला कि आपको डिप्रेशन या थोड़ा सेटबैक आ सकता है, बट बिकॉज ऑफ दिस मेजर आर्काना जो आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये सब चीज़ें से आप बाहर निकल जाओगे। आपका वीक कहीं ना कहीं से विल ब्रिंग यू गुड लक। सो दिस वीक इज समथिंग जो आप अगर रिलेशनशिप में भी थोड़ा भी सेटबैक या कुछ आएगा, यू विल कम आउट ऑफ इट। ग्रोथ डेफिनेटली करियर या बिजनेस में आपकी दिखाई दे रही है। फाइनेंस में भी आपको कहीं ना कहीं से ग्रोथ दिखाई देगी। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू कम इन योर हैंड, पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा, बट फाइनेंशियल ग्रोथ इज डेफिनेटली सीन। सो फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई देगी। हेल्थ में इश्यूज, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टेंशन बिकॉज ऑफ सम डिप्रेशन एंड सेटबैक विद द रिलेशनशिप इज कंसर्न। बट जैसे कि मैंने बोला आपको कि व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड के वजह से यूनिवर्स विल ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन वेर योर फाइनेंस इज कंसर्न या करियर इज कंसर्न या हेल्थ इज कंसर्न। सो मेजर प्रॉब्लम ये वीक आपको कुछ नहीं है। Now we'll go ahead and do cards for people born under the sign Scorpio. So people born under the sign Scorpio. If I see people born under the sign Scorpio where your work is concerned, yes definitely forward movement दिख रहा है, but कहीं ना कहीं बहुत झगड़े, बहुत आर्ग्यूमेंट्स वो भी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पे फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, पर साथ में बहुत टेंशन, बहुत वरीज, बहुत झगड़े, बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी है। सो यू हैव टू, आपको उससे डील करना पड़ेगा। वेर योर रिलेशनशिप इज कंसर्न, रिलेशनशिप नॉर्मल दिख रहा है, रिलेशनशिप में कोई इश्यू नहीं दिख रहा है। हाँ, बट देयर इज़, बिकॉज ये सब प्रॉब्लम है आपके वर्क में, कहीं ना कहीं पीपल आर गोइंग टू जज यू, जज करेंगे, बोलेंगे आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ये ठीक किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। बट स्टे पॉजिटिव एंड यू विल कम आउट ऑफ इट। ये वीक में दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रांग वुमन, कोई वुमन आपकी लाइफ में आएगी जो इज़ अ बैकबोन फॉर यू, मतलब किसी ना किसी से आपको सपोर्ट करेगी, किसी ना किसी से आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। सो कीप एन आई फॉर दैट काइंड ऑफ अ लेडी हु इज़ गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट
फॉर यू। फाइनेंस जैसे मैं देखूँ, फाइनेंस इज़ नॉर्मल, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंस में, नहीं बैड है नहीं गुड है। सो इट्स अ नॉर्मल फाइनेंशियल वीक फॉर यू। हेल्थ में भी थोड़े आर्ग्यूमेंट्स और थोड़े प्रॉब्लम्स वर्क में होने की वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। नाउ विल गो अहेड एंड डू सेजिटेरियस। देखते हैं सेजिटेरियस के कार्ड्स। सेजिटेरियस के कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो वर्क रिलेटेड बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। यू विल गेट दैट न्यूज़ के यू आर डूइंग गुड वर्क, मतलब आपको अप्रिशिएट करेंगे वर्क पे आपका आगे बढ़ने का, जैसे कि प्रमोशन या वन पोस्ट ऊपर काइंड ऑफ अ थिंग की न्यूज़ मिलेंगी एंड यू विल बी वेरी पॉजिटिव ये वीक में। हाँ, रिलेशनशिप जहाँ मैं देख रहा हूँ, रिलेशनशिप में इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो डोंट बिल्ड नए रिलेशनशिप में मत जाइएगा। डोंट बिल्ड अप न्यू रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप में जाना भी है ये वीक तो जस्ट बी केयरफुल कि यू आर डूइंग द राइट थिंग। जो रिलेशनशिप में है उसको हार्ट ब्रेक दिखा रहा है, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि कुछ ऐसा नहीं हुई जिसके वजह से किसी को हर्ट हो। वेयर फाइनेंस इज कंसर्न, फाइनेंस इंक्रीज नहीं दिखा रहा है फाइनेंस में दिस वीक, बट जो है वो भी काफ़ी आपने काफ़ी संभाल के रखा है, काफ़ी यू कैन से इन्वेस्ट करके रखे हैं। सो देयर इज़ नो लॉस ऑफ फाइनेंस, बट इंक्रीज फाइनेंस भी नहीं दिखा रहा है। ये वीक ऐसा है जिस वीक जहाँ आपको यू वांट टू बी केयर फ्री, मतलब आपको एक फ्री ह्यूमन बीइंग की तरह रहना है, जहाँ आपको किसी चीज़ को मतलब देखना नहीं है, आपके आजू बाजू क्या हो रहा है आपको वो भी नहीं देखना है। आपको जस्ट अपने मन से अपनी जस्ट खुशी से आपको ये वीक बितानी है। तो समथिंग लाइक अ वेरी रिलैक्स वीक फॉर यू, जहाँ आपको कुछ करना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, बस अपनी मन और अपनी मस्ती में रहना है। बट ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सो कहीं ना कहीं जो भी आप करो काम या जो भी कुछ करो, मेक श्योर आप वो काम को बराबर अटेंशन दो, ध्यान दो और आगे बढ़ो। सो दैट्स इट फॉर सेजिटेरियस। अब देखते हैं फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए कार्ड्स निकालते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए अगर मैं कार्ड निकालूं और देखूं तो डेफिनेटली ग्रोथ दिखाई दे रहा है करियर में देयर इज अ ग्रोथ। तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है करियर में ये वीक में आपको ग्रोथ दिखाई देगा। अ स्लो ग्रोथ, छोटा ग्रोथ, बट ग्रोथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। हेल्थ कंसर्न ऑफकोर्स बहुत ये वीक ऐसा है जहाँ लॉट ऑफ थॉट्स आर गोइंग ऑन आपके दिमाग में, तो कहीं ना कहीं आपको नींद अच्छी तरह से ये वीक शायद नहीं आए। तो उसके लिए जस्ट ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू रिलैक्स योर माइंड, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में ये वीक में इट्स गोइंग ऑन एंड ऑफ, तो जिसकी वजह से आपको शायद नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनेंस इज कंसर्न, फाइनेंस ग्रोथ है, यस डेफिनेटली फाइनेंस ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बट इट्स ये वीक में ऐसा है कि आपने तो कहीं ना कहीं आपने वो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करके रखे, तो थोड़ा बहुत जो भी फाइनेंस आपको दिखाई देगा वो अ स्मॉल ग्रोथ इज गोइंग टू सीन, बट वो ग्रोथ डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। और जैसे मैंने बोला देयर इज़ अ ग्रोथ, बट तो आपके लाइफ में कोई ऐसी लेडी है जो दिस वीक इज़ गोइंग टू बॉस अराउंड यू, या अगर आपके बॉस ऐसे होंगे या समवन हु इज़ इन अ हायर पोजीशन, ये वीक आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस देंगे बिकॉज ऑफ देयर नेचर और कंट्रोलिंग नेचर। सो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको स्ट्रेस आ सकता है। बाकी हेल्थ इफ़ आई सी, बस खाली मेक श्योर यू हैव इनफ स्लीप। सो दैट्स इट फॉर कैप्रिकॉन। सो चलिए अब देखते हैं एक्वेरियस। अगर मैं एक्वेरियस का देखूँ वह रिलेशनशिप इज कंसर्न, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है ये वीक में। यू कैन बिल्ड अप न्यू रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगी। यू विल बी वेलकमिंग न्यू पीपल इन योर लाइफ। सो नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी लाइफ को बेटर करेंगे। सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप कार्ड्स आए हैं ये वीक के लिए फॉर एक्वेरियस पीपल। पैसे फाइनेंस इफ आई सी अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं
फाइनेंस इज़ वेरी वेरी ओके दिस वीक, मतलब जिधर रखा है वहाँ ग्रोथ हो रही है, पर आपके हाथ में पैसे नहीं दिखाई देंगे। ग्रोथ वेर योर करियर इज़ कंसर्न, जॉब इज़ कंसर्न, डेफिनेटली ग्रोथ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप करियर में अप्रिशिएशन आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ की खबर मिलेगी। और रिलेशनशिप में ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप जाके आपकी एक्सटेंडेड फैमिली या फैमिली में सबको मिलेंगे, नए नए रिलेटिव्स, नए नए लोग विल बी फ्रेंड्स विथ यू, विल कम एंड बी फ्रेंड्स विथ यू काइंड ऑफ अ थिंग। और कहीं ना कहीं ये आपके जो सब जॉइंट फैमिली है, जैसे कि चाचा चाची, ये सब लोग भी कहीं ना कहीं गेट टुगेदर काइंड ऑफ अ थिंग माइट बी देयर दिस वीक। सो देयर इज़ वेर रिलेशनशिप इज़ कंसर्न, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वीक आप लोग के लिए ये वीक। फाइनेंस नॉर्मल दिख रहा है, फाइनेंस में कोई इश्यू नहीं है, करियर में ग्रोथ दिख रही है, एंड डेफिनेटली हैप्पी वीक है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ मेरे को कहीं नहीं आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सो दैट इज़ एक्वेरियस। अब चलते हैं और करते हैं कार्ड्स फॉर पीपल बॉर्न अंडर द साइन पाइसेस। पाइसेस के लिए निकालते हैं कार्ड। सो अगर मैं कार्ड्स देखूँ पाइसेस के लिए, डेफिनेटली वेरी गुड विद पाइसेस आप लोग के लिए। हाँ, पर वे रिलेशनशिप इज कंसर्न, अगर मैं कार्ड देख रही हूँ रिलेशनशिप का, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है पाइसेस पीपल के लिए। रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यू आ सकता है, सो बी पेशेंट, डोंट मेक न्यू रिलेशनशिप, डोंट गेट इनटू न्यू रिलेशनशिप। आपकी लाइफ में ये वीक थोड़ा सेटबैक है रिलेशनशिप का, बट डोंट वरी, कहीं ना कहीं एक मेजर आर्कान आया है आपके कार्ड में, आपके स्प्रेड में, जो द वर्ल्ड है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ भी रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आप इसमें से बाहर निकल जाएंगे, इसमें से कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी। वेर योर करियर इज़ कंसर्न, ग्रोथ है, पर आई डोंट सी प्रमोशन कमिंग, और आई डोंट सी मेजर ग्रोथ ये वीक। ऑफकोर्स ग्रोथ है, लिटिल ग्रोथ है, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो बेसिकली करियर के फॉरवर्ड मोमेंट में, या जॉब के फॉरवर्ड मोमेंट में, या बिजनेस का नया डील आने में, तो कहीं ना कहीं वेट स्टिल दिखाई दे रहा है। दिस इज़ नॉट द वीक वह जहाँ उसका आपको रिजल्ट मिले। यस, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये वीक में स्ट्रॉन्ग वुमन या कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं से, मे बी अ मदरली फिगर, और मदरली फिगर नहीं तो मे बी योर वाइफ और मे बी योर गर्लफ्रेंड हु इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जो आपको ये वीक में आपको सपोर्ट करेगी, उसका आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट person like an important person, because she is going to help you in a lot of way this week. So उनका support आपको बहुत रहेगा ये week में, so just try to treat them well. Also the word, जैसे मैंने बोला, the world card आया है आपको आपकी रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं whatever कुछ भी अगर आपको सेटबैक हो, या कुछ सैडनेस, या कुछ लॉस, या कुछ भी अगर ख़राब चीज़ अगर आपके लाइफ में ये वीक में आए, तो कहीं ना कहीं द वर्ल्ड, द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू एंड ब्रिंग यू आउट ऑफ इट। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज बहुत पॉजिटिव कार्ड भी आया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ आपको ये वीक में अगर इफ़ेक्ट की, तो कहीं ना कहीं आप वेरी पॉजिटिवली इसमें से निकल जाएंगे। सो देयर इज़ नो इश्यू एंड एवरीथिंग लुक्स फाइन। सो ये अपनी लास्ट साइन थी। कहीं ना कहीं अगर मेरे से स्पीच में या लैंग्वेज में कुछ अगर मिस्टेक हो, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वेर हिंदी इज़ कंसर्न, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है हिंदी में बोलने के लिए। अगर कुछ मिस्टेक हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट लाइक आई ऑलवेज टेल यू, प्लीज़ जाके मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हूँ, तो प्लीज़ जाके मेरा पेज वहाँ लाइक कीजिए। और आएंगे फिर नेक्स्ट वीक अगेन विथ माई रीडिंग। कमेंट में प्लीज़ डालेगा, वुड यू प्रेफर रीडिंग इन हिंदी और वुड यू प्रेफर इन इंग्लिश। अगर आपको हिंदी में रीडिंग चाहिए या इंग्लिश में, प्लीज़ गो अहेड एंड पुट इन द कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।